हादी له व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम, इस इजलास के नाज़िम मोहतरम और इस स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, हमें और आपको सबको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको इस्लाम जैसा मज़हब अता फरमाया। कुरान जैसी मुक़द्दस किताब उसने हमें और आपको अता फरमाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इंसानियत कराह रही थी, उसको सुकून दिया इस्लाम ने। इंसानियत कराह रही थी, उसको सुकून दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने। हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए इस्लाम ने
जहाँ बहुत सी चीज़ों पर जोर दिया है, वहीं सबसे ज़्यादा एक जोर इंसानियत पर है। जो शख्स जितना ज़्यादा इस्लाम का पैरोकार होगा, वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इंसानियत भी पाई जाएगी। आज हमारे भारत का संविधान भी मज़हब की बुनियाद पर नहीं है, इंसानियत की बुनियाद पर है। और दुनिया में हर मज़हब के मानने वाले इंसानियत की बात करते हैं। कभी कभी टीवी डिबेट पर जब मुख्तलिफ पार्टियों के लोग सामने आते हैं और उनसे सवाल किया जाता है, तो वो यही कहते हैं कि ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं। इसमें कोई शक नहीं, इंसानियत का दर्स दुनिया का हर मजहब देता है, लेकिन इंसानियत को सबसे आला मकाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो है इस्लाम। अगर इस्लाम ना होता, अगर इस्लाम ना आया होता, तो हमें इंसानियत मालूम ही नहीं होती। वरना यही इंसान पहले भी थे जो अपने घरों में बच्चों के पैदा होने पर सबसे पहले शराब के ड्रॉप्स, शराब के कतरे उनके हलक में डाला करते थे। यही इंसान पहले भी थे जो अपने घरों में पैदा होने वाली लड़कियों को 3, 4 साल, 6 साल पालने और पोसने के बाद किसी जंगल में ले जाकर अपनी उन्हीं बच्चियों को दफन कर दिया करते थे। ये इंसान पहले भी थे जिनके यहां जुआ खेलना, जुए में रकम हारना, फिर मकान हारना, फिर बीवी हारना और आखिर में अपनी बेटी तक को जुए पे लगाकर उसको हार जाना, यह भी इंसानों का वतीरा था। एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक दूसरे का कत्ल कर देना, और एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में जाकर थोड़ी सी घास खा लेती थी, तो इतनी सी बात पर दोनों कबीलों के दरमियान 27 साल तक जंग होना और दोनों तरफ से 40,000 अफराद के मरने और कत्ल हो जाने के बाद भी जंग बंद ना होना, 40,000 लोगों की जान सिर्फ एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने की बुनियाद पर उनका मर्डर कर दिया जाए और कत्ल कर दिया जाए, ऐसा करने वाले भी इंसान थे। लेकिन उस इंसानियत में और आज की इंसानियत में जरा फर्क देखिए। लड़कियों को जिंदा रखने का
जिंदा रहने का हक किसने दिया? लड़कियों को वालिदैन की वरासत में हकदार किसने बनाया? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जिसको जो करना है करे, क्योंकि बिहार में और झारखंड में मैंने प्रोग्राम देना बंद कर दिया है। ये मुखिया मुजाहिद साहब के इतने फ़ोन आए हमारे पास और हर तरीके का आश्वासन दिया, तब हम यहाँ आए हैं, वरना आते नहीं। आप देख लीजिएगा, बिहार में और झारखंड में मेरा कोई प्रोग्राम मैं दे ही नहीं रहा हूँ, बंद कर दिए मैंने, सिरे से बंद कर दिए, क्योंकि 20 साल का मेरा तजर्बा है कि सुधरने वाली कौम नहीं है। मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। आप कितना भी बोलिए, नहीं सुनने वाली कौम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि आप संजीदगी और मतानत का सबूत दें। जो लोग आगे खड़े हैं वो बैठ जाएं और शोर शराबा ना करें। आप लोगों से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग बैठ जाएं। पीछे वालों को दिक्कत हो रही है और ये जो शोर शराबा कर रहे हैं, ये दीनी महफिल है, ये जलसा है, इसका भी ख्याल रखें। आप लोग बैठ जाएं। वो भी एक इंसानियत और आज की इंसानियत में फ़र्क देखिए। लड़कियों को वालिदैन की वरासत में हक किसने दिलाया? भाई की वरासत में बहन को हक किसने दिलाया? ये सब आप नजर डालिए। सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ने दिया है। आइए कुरान करीम की इस आयत पर जरा एक सरसरी नजर दौड़ाएं। इसमें सिर्फ मुसलमानों की इज्जत की बात नहीं कर रहा अल्लाह तबारक व तआला, पूरी इंसानियत और पूरी बनी आदम की इज्जत और तकरीम की बात की जा रही है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। पूरी आयत आपके सामने पढ़ दी और देखिए इस आयत के तर्जमे पर, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को, बनी आदम को मुकर्रम बनाया, इज्जत बख्शी। आदम के हर बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने इज्जत अता फरमाई है। ये नहीं कह रहा है कि हमने मुसलमानों को इज्जत दी, काफिरों को जलील किया, ये नहीं कह रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम के हर बेटे को, आदम की औलाद को हमने इज्जत दी, यानी पूरी इंसानियत को मुकर्रम बनाया। हिंदू को भी इज्जत दी, मुसलमान को भी इज्जत दी, सिख को भी इज्जत दी, इसलिए कि वो इंसान है और इंसान इज्जत करने के लायक है। बिना किसी सबब के और बिना किसी बात के आप किसी गैर मुस्लिम को ना तो गाली दे सकते हो, ना मार सकते हो, ना उसको उसके घर से निकाल सकते हो, ना उसके अधिकार छीन सकते हो। दूसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, जमीन के ऊपर या समंदर के ऊपर जो सवारियां चलती हैं, समंदर में पानी के जहाज, बड़े बड़े शिप, नाव, स्टीमर, और सड़कों पर जो सवारियां चलती हैं, बसें हों, ट्रेनें हों, कारें हों,
बैलगाड़ियां हो, तांगे हो, जो भी हो, अल्लाह कहता है कि हमने समंदर के अंदर भी और खुश्की के ऊपर भी हमने उनको सवार किया है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें हमने बनी आदम के लिए बनाई हैं, किसी एक कौम के लिए नहीं। सिर्फ मुसलमान ही ट्रेन में चल सकता है? नहीं, गैर मुस्लिम भी चलेगा। समंदर के जहाज़ों में सिर्फ मुसलमान ही सफ़र नहीं करता, गैर मुस्लिम भी सफ़र करता है। हमने ये सारी की सारी चीज़ें इंसानों के लिए बनाई हैं, इंसानों को हमने इज्जत दी है और हमने समंदर में भी, तरी में भी और खुश्की में भी हमने उनको सवार किया है। कोई भेदभाव नहीं है किसी कुदरती चीज़ में, किसी कुदरती चीज में कोई भेदभाव नहीं है। अल्लाह ने सूरज बनाया है, लेकिन कोई कौम ये नहीं कह सकती कि ये सूरज पर सिर्फ मेरा हक है। मुसलमान ये नहीं कह सकते कि हमारे रब ने बनाया इसलिए सूरज सिर्फ हमारा है। सूरज की रोशनी हिंदुओं को भी मिलती है, मुसलमानों को भी मिलती है, सिखों को भी मिलती है, ईसाइयों को भी मिलती है, जैनियों को भी मिलती है। सब उससे मुस्तफीज हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। चांद बनाया, सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चलाई, सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आसमान से बारिश होती है, सब उससे फ़ायदा उठाते हैं। हर किसी के खेत में पानी गिरता है, गैर मुस्लिमों के भी खेत में और मुसलमानों के भी खेत में। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इस बारिश पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा हक है। गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को इज्जत से नवाजा है, मुकर्रम बनाया है। हमने उनको ज़मीन पर भी और समंदर के अंदर भी हमने उनको सवारियां दी, हमने उनको उठाया है, हमने उनको सवार किया है।